दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा रेकी डिग्री 2 के बारे में कि रेकी डिग्री 2 में हम क्या क्या कवर करते हैं। देखो, जब दोस्तों कोई रेकी डिग्री 1 कहीं और से सीख के आता है या फिर उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती रेकी डिग्री 1 में, तो फिर उसका सेकेंड डिग्री को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अट्यूनमेंट तो मिल जाता है उसको डिग्री 2 का, लेकिन जो समझने बॉडी के बारे में जो ज़्यादा नॉलेज दी जाती है वो डिग्री 1 में दी जाती है। मैक्सिमम नॉलेज अगर वो किसी की वीक है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको रेकी डिग्री 2 के वक्त रेकी डिग्री 1 की इंफॉर्मेशन के साथ अपडेट कर दिया जाए, ताकि वो रेकी डिग्री 2 में अच्छे से डेवलपमेंट कर सके। अब मैं बात करता हूँ रेकी डिग्री 2 होता क्या है। रेकी डिग्री 2 में हम कवर करते हैं डिस्टेंस हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जहाँ पे आप खुद को तो रेकी दे ही सकते हैं बिना हाथ लगाए। रेकी डिस्टेंस हीलिंग में आप खुद को तो रेकी दे ही सकते हैं, लेकिन आप ऐसे किसी दूसरे बंदे को भी रेकी दे सकते हैं जो आपके सामने नहीं है, या जिसका सिर्फ फोटो आपके पास है, जिसको कि आपने पहले कभी देखा नहीं है, लेकिन बस एक फोटो मिल जाने से आप उस व्यक्ति को रेकी दे सकते हैं। चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, इंडिया में बैठा हो या कहीं भी बैठा हो, आप उसको हील कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको टाइम जरूर देना पड़ता है। ये नहीं कि आप हर कोई बोलेगा डिस्टेंस हीलिंग है तो आप मुझे रेकी दे दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों हर किसी को अगर हम रेकी देते बैठेंगे तो प्रैक्टिकली हमारे घंटों चले जाएंगे, क्योंकि एक एक व्यक्ति को हील करने में टाइम लगता है। इसीलिए रेकी चार्जेबल है। इसलिए रेकी के अंदर कुछ 5 प्रिंसिपल्स बनाए हैं यूसुई ने कि रेकी ना फ्री में देनी चाहिए ना फ्री में लेनी चाहिए। सिर्फ आपके ब्लड रिलेटिव्स को आप रेकी फ्री में दे सकते हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा आपके ऊपर कर्जा है, जो कि आप पूरा जन्म भी लगा दे तो आपको कभी माँ बाप का कर्जा, भाई बहनों का कर्जा नहीं चुकता कर सकते। तो उस बाउंड्रीज तक उसको फ्री रखा जाए। लेकिन इसके अलावा जितनी भी बाउंड्रीज हैं, कजिन्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ये सब आपको कभी भी फ्री नहीं देना है। आपको हमेशा उसका चार्ज लेना है। आप कम ले, ज़्यादा ले, कितना ले, वो आपकी अपनी पर्सनल मर्जी है कि आप कितना लेना चाहते हैं, लेकिन आपको वो चार्जेस लेने हैं। और फिर इसके बाद आती है कि रेकी के सिम्बॉल्स। हम फिर आपको रेकी के सिम्बॉल्स सिखाते हैं और वो सिम्बॉल्स को कैसे ड्रॉ करना है। अलग अलग सिम्बॉल्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं, और हर सिंबल के मीनिंग और डिज़ाइन दोनों अलग अलग होते हैं, और उसको ड्रॉ करने का के तरीके हैं। ये नहीं कि आप अपने मन से बस देख लिया और ड्रॉ कर दिया। तो उसको ड्रॉ करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स हम आपको बताते हैं और उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं पहले पेन पेपर पे, कि जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए फिर आप उसको एयर में इस तरीके से जो भी आप चाहते हैं वो आप ड्रॉ करें। तो वो चीज़ें हम आपको बाद में प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर जब आपका डिस्टेंस हीलिंग का प्रैक्टिस और सिंबल्स का प्रैक्टिस हो जाता है, उसके बाद आता है ऑरा क्लीनिंग। अब ऑरा क्लीनिंग एक होता है सिर्फ स्पर्श चिकित्सा के जरिए, मतलब सिर्फ आपके हाथों का यूज़ करके ऑरा को रीड करना। लेकिन डिग्री 2 में आपके अंदर अलग लेवल का ऑरा स्कैनिंग करते हो आप, जिसमें कि आप थर्ड आई विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हो। और इस विजुअलाइजेशन में जब आप स्कैन करते हैं तो आपको पता नहीं होता, लेकिन जब आप यहाँ स्कैन कर रहे होते हैं उस समय रेकी उस व्यक्ति को रियल में स्कैन कर रही होती है, और जो उसका रियली क्या रीज़न है वो आपको आपके थर्ड आई में दिखता है इंट्यूशन के जरिए। लेकिन इंसान शक करता है, क्योंकि नया नया सीख रहा है तो उसको यकीन नहीं होता। पर ये रियलिटी है कि जब आप किसी व्यक्ति को स्कैन करोगे
तो अगर वो बंदा सेंसिटिव है, उसको पता चलेगा कि जहाँ जहाँ आप स्कैन कर रहे हो वहाँ वहाँ उसके बॉडी में रेकी बॉडी के अंदर स्कैनिंग चल रही है, उसको समझ में आएगा। तो ये हो गई रेकी स्कैनिंग, ऑरा स्कैनिंग। फिर उसके बाद जब आपको दिख जाता है कि इस ऑरा में यहाँ पर पैचेस हैं या ये जगह पे अभी तो प्रॉब्लम नहीं है इस ऑरा में, लेकिन आगे जाके इस व्यक्ति को हार्ट की या लीवर की या पेट की या फेफड़ों की तकलीफ आने वाली है, तो आपको अभी से मालूम पड़ जाएगा कि हो सकता है 6 महीने बाद इसको प्रॉब्लम आने वाली हो, लेकिन अभी प्रॉब्लम इसके अंदर बननी शुरू हो गई है। तो फिर आपको क्या करना है कि उसका ऑरा क्लीन करना है, उसके वो चक्रास क्लीन करने हैं, ताकि वो उसकी प्रॉब्लम ना आए उस पर जल्दी। हो सकता है सालों लग जाए, हो सकता है वो ठीक ही हो जाए। तो ये डिपेंड करता है आपकी हीलिंग के ऊपर। लेकिन हम हीलर्स का काम है, हम चैनल्स का काम है सिर्फ रेकी देना और अच्छे विल के साथ रेकी देना और उसको छोड़ देना। उस पर कोई प्रेशराइज नहीं करना कि भाई हमने रेकी दी है तो अभी कभी ये रिजल्ट मिलना चाहिए। जब हम इस तरीके से रेकी देते हैं तो हमें बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हमारा काम है रेकी देना, डॉक्टर का काम है अपना काम करना और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देना। सक्सेसफुल होगी नहीं होगी ये गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो जब से मैंने सीखा था, आज से जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था, बहुत करीब 25-28 साल की पुरानी बात है। तो उस समय जब मैं रेकी डिग्री 2 सीख कर आया था, तो मेरे डैडी को अर्थराइटिस की स्टार्टिंग हुई थी, मतलब उनकी उंगलियां ऐसे अकड़ जाती थी और सुबह सुबह। और फिर वो उन्होंने बाहर, हमारे घर के बाहर ही एक हॉस्पिटल था, ऑर्थोपेडिक का एमडी था वो। अब मेरे डैडी ने 3 मंथ्स तक कंटिन्यू उनसे दवाइयाँ चेंज कर कर के ली, लेकिन मेरे डैडी को 10 पैसे का भी फायदा नहीं हुआ, 10 पैसे का भी। हर रोज वही हालत होती थी, सुबह उठते थे वही उंगलियां अकड़ी हुई, फिर आधा घंटा ऐसे ऐसे करने के बाद जो है उनकी उंगलियां खुलती थी। जब मैं रेकी डिग्री 2 सीख कर आया तो मेरे डैडी ने मुझे बोला कि क्या कोर्स कर रहा है तू। मैंने बोला मैं ऐसे ऐसा रेकी का कोर्स कर रहा हूँ और सेकेंड डिग्री में आज सीख के आया हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा मुझे बता क्या होता है, कैसे होता है। तो मेरे को ये हाथ में अकड़न हो रही है। तो मैंने बोला ठीक है डैडी, आप लेट जाओ बस आराम से, हाथ ऐसे ही रख दो। तो फिर बस मैंने उनको रेकी डिग्री 2 सीखने के बाद में सिर्फ आंखों से रेकी दी, बस आंखों से उनके हाथ को देखा और विजुअलाइजेशन के जरिए उनको रेकी दी। उनको हाथ में वाइब्रेशंस फील हुए और फिर मैं वहाँ से रेकी दे के निकल गया। 1-2 घंटे के बाद मैं वापस आया तो मम्मी ने बताया कि भाई डैडी बोल रहे हैं कि उनको 80% जो है उनका हाथ हल्का हो गया। और अगले दिन जब वो उठे तो उनका हाथ एकदम रिलैक्स था, वो अकड़न नहीं थी। उसके बाद 1-2 बार मैंने उनको और रेकी दी और आज 25 साल हो गए हैं, मेरे डैडी को दोबारा प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मेरे डैडी ने जाके उस एमडी को बताया कि भाई आपसे मैं 3 महीना हो गया मुझे दवाइयाँ चेंज करते करते, लेकिन मेरे को 10 पैसे का नहीं फायदा हुआ और मेरे लड़के ने सिर्फ मुझे देख के ठीक कर दिया, ये क्या चक्कर है। तो फिर उस एमडी ने बताया कि ये सुना तो मैंने भी है रेकी के बारे में, लेकिन कि रेकी में ऐसे बहुत चमत्कार होते हैं, लेकिन अभी तक मैंने पर्सनली ऐसा देखा नहीं है। तो मेरे डैडी ने ये बात उनको बताई और भी डॉक्टर्स को बताई। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी थी जो मेरे डैडी को हुई थी। ये हुई थी कि तब मेरे डैडी दुबई में थे और उनकी ये आँख जो है, एक आँख की जो पलक होती है, ये इस तरीके से गिर गई थी और उसके अंदर मसल्स में पावर खत्म हो गई थी। तो उनका ब्लड जब यूके में गया चेक होने के लिए, तो यूके से रिपोर्ट आई कि ये 1 करोड़ में एक व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि आई की जो पलक है इसमें मसल्स में पावर खत्म हो जाती है। और ये प्रॉब्लम इंडिया में सिर्फ 2 लोगों को हुई थी। एक तो वाजपेयी जी, जिनकी पलक हमेशा ऐसे ऐसे झपकती रहती थी,
क्योंकि उसमें भी मसल्स में पावर खत्म हो गई थी। और दूसरा ये प्रॉब्लम अग्निपथ के टाइम पे अमिताभ बच्चन को हुई थी। तो उनकी आंखों में आप पुरानी पिक्चरें देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम उनको भी स्टार्ट हुई थी। तो ये 2 लोग बताए गए थे उस समय कि इनको ये प्रॉब्लम्स हुई है, और इसकी दवाइयाँ बड़ी महंगी थी और इंडिया में बहुत मुश्किल से मिलती थी, हर मेडिकल में नहीं मिलती थी। तो मेरे डैडी दुबई से दवाइयाँ भर भर के लेके आए थे, और फिर मेरे डैडी ने मुझे बोला कि मेरे आँख का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। मैंने बोला कुछ नहीं हुआ है, ये क्या है, मसल क्या होता है, मसल्स में जो है खाली ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, आपका ब्लड सप्लाई अटक गया है, हम लोग रेकी से वो चैनल वो सब क्लियर कर देते हैं, आपका वापस से मसल्स में एनर्जी आ जाएगी। तो फिर मैंने मेरे डैडी को जस्ट देख के, हाथ भी नहीं लगाया उनको, सिर्फ मैंने देख कर उनके आंखों में रेकी दी, और उसके बाद में मेरे डैडी की आंखें ऐसे ऐसे वाइब्रेट होनी शुरू हो गई, और उसके बाद में मेरे डैडी की आंखें इतनी हल्की हो गई कि उसके बाद सिर्फ मैंने एक ही बार किया तो उनका 80% खत्म हो गया था, और एक दो बार मैंने और किया। आज 25 साल हो गए, मेरे डैडी की आंख बराबर खुलती है, सब कुछ ठीक है। और मेरे डैडी जो दवाइयाँ दुबई से लाए थे, जो करीब 1 साल का दवा एक स्टॉक एक साथ लेके आए थे, वो उनको वो एक्सपायर हो गया और आउट ऑफ डेट हो गया, तो सब हमको फेंकना पड़ा। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मैं शुरू से कर रहा था, जब मैं सेकेंड डिग्री कर रहा था, फर्स्ट डिग्री कर रहा था, तब से ही मैंने लोगों को ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया था, और मैंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार मेरे साथ तो हुए। इसीलिए मैं आज इस लेवल तक आया हूँ और लोगों को प्रैक्टिकली रेकी सिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो रेकी सिर्फ सीख कर सिर्फ यही सोच के रेकी सीखा है कि बस हमको लोगों को सिखाना है और पैसा कमाना है, लेकिन रेकी ना उन्हें करना आता है, ना उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया है कि ट्रीटमेंट कैसे देते हैं और ट्रीटमेंट के क्या कोई साइड इफेक्ट होता है। अभी बहुत सारे रेकी मास्टर आपको बोलते हुए मिलेंगे कि कार्मिक इफेक्ट होता है, हम दूसरे के बीच में आ जाते हैं तो वो इम्पैक्ट हम पे पड़ता है। देखिए, इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ वो नेगेटिव एनर्जी आपको 1-2 दिन के लिए फील होती है, लेकिन वो बीमारी आपके अंदर नहीं आती है। अगर वो भी किस कंडीशन में आपको फील होती है, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है जिसकी बॉडी क्लीन है, अगर आप उसको रेकी देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई तंत्र किया हुआ है, तो जब आप रेकी देते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ जो तंत्र है, जो भूत है, जो प्रेत है, वो आपको इम्पैक्ट देता है रिवर्स में। पर वो उस दिन नहीं देता जिस दिन आपने किया, उसके 2, 4, 5 दिन में आपको वही प्रॉब्लम अपने अंदर फील होती है, वो रिवर्स होती है, क्योंकि वो उसके अंदर तंत्र किया गया है। बाकी अगर आप नॉर्मली किसी को रेकी देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बहुत सारे मिथ हैं, और क्योंकि लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं लिया, सिर्फ रेकी सीखी है रेकी के गुरु बनने के लिए, तो ये चीज़ें हो गई। और ये एक्सपीरियंस आप लोगों को भी शेयर करने होते हैं आपके टीचर के साथ कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया जब आपने रेकी डिग्री सीखी। उसके 21 डेज के बाद आप बता सकते हैं आपने खुद में क्या चेंजेस देखे, सामने वाले में क्या चेंजेस देखे। और फिर उसके बाद में आता है पास्ट हीलिंग, पास्ट कर्मा हीलिंग। तो उसमें क्या होता है कि मेरे ख्याल से शायद हर व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ पास्ट की यादें ऐसी जुड़ी रहती हैं जिसकी वजह से वो अपना प्रेजेंट खराब कर रहा होता है और अपना फ्यूचर खराब कर रहा होता है, क्योंकि पास्ट उसको फ्यूचर या प्रेजेंट की तरफ जाने नहीं देता, ना प्रेजेंट को एंजॉय करने देता है, ना फ्यूचर की तरफ जाने देता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, उन पास्ट इवेंट्स को जिसकी वजह से वो इंसान प्रेजेंट में नहीं जी पा रहा है, उन पास्ट की जो इवेंट्स हैं जिनमें कि उसको धक्का लगा है, उसके दिमागी ट्रॉमा में चला गया है, उस इवेंट को हम लोग हील करते हैं ताकि वो उससे मुक्त हो जाए। जो पास्ट था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता आज की तारीख में, तो उससे वो हील करके वहां से वो निकल जाए। ये होता है पास्ट कर्मा हीलिंग।
फिर होता है फ्यूचर मैनिफेस्टेशन। फ्यूचर मैनिफेस्टेशन में आप कवर करते हैं कि आप मैनिफेस्ट करते हैं कि मुझे फ्यूचर में क्या बनना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बंगला हो, मेरी गाड़ी हो, या फिर मेरे को कोई बड़ा आदमी बनना है, क्या मुझे पायलट बनना है, या मुझे कुछ और बनना है। तो आप वो मैनिफेस्ट करते हैं, और मैनिफेस्ट करना आपका काम है। उसके बाद रेकी देना आपका काम है, और उसके बाद उसको इस ब्रह्मांड में रेकी देके छोड़ देना है। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कितनी सीढ़ी नीचे, उतना ही आपको टाइम ज़्यादा लगता है ऊंचे लेवल पे पहुंचने पे। अगर आप चौथे फ्लोर पे हैं लाइफ में, तो आप 8वें फ्लोर तक जाने के लिए आपको कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप 0 फ्लोर पे हैं, तो आपको 8वें फ्लोर तक आने के लिए जो चौथे से 8वें पे गया उससे डबल से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप बहुत नीचे। तो ये आप छोड़ दो ब्रह्मांड में कि हमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैनिफेस्ट करना है आपको, ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सपोर्ट दे, एनर्जी आपको सपोर्ट दे आगे बढ़ने के लिए। तो ये होता है फ्यूचर मैनिफेस्टेशन। इसके बाद होता है कुछ रेकी के ध्यान वगैरह होते हैं, वो हम आपको बताते हैं, सिखाते हैं रेकी डिग्री 2 में। और हाँ, इसके बाद आता है कंडीशनल रेकी। कंडीशनल रेकी, अभी कंडीशनल रेकी क्या है? कंडीशनल रेकी में आप क्या करते हैं, रेकी को आप बोल देते हैं कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक इस व्यक्ति को रेकी मिलनी चाहिए, इस टाइम से इस टाइम तक इस भगवान को रेकी मिलनी चाहिए, या इस भूत प्रेत को रेकी मिलनी चाहिए, या फिर इस पूरे वर्ल्ड को रेकी मिलनी चाहिए। तो ये होती है कंडीशनल रेकी। क्योंकि रेकी आप तो हो नहीं, रेकी तो पूरे ब्रह्मांड में। तो आपने सिर्फ कंडीशन देनी होती है और रेकी के ऊपर छोड़ देना होता है कंडीशंस लगा के। उसके बाद वो रेकी अपने आप काम करती है। तो इसे कहते हैं कंडीशनल रेकी। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं रेकी डिग्री 2 में। और इसके आगे फिर आदमी को खुद अपना डेवलपमेंट खुद करना होता है। बहुत सारी चीज़ें जो कि सिर्फ कोर्स में कवर नहीं होती है, उसके बाद सेल्फ डेवलपमेंट खुद करना होता है इंसान को, ताकि वो, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेना होता है कि किस किस बीमारी को कैसे ठीक करना है और कैसे उसके साइड इफ़ेक्ट्स को हटाना है। वैसे तो साइड इफ़ेक्ट्स रेकी में होते नहीं हैं, लेकिन जब किसी बहुत ज़्यादा बीमार आदमी को या बहुत नेगेटिव एनर्जी वाले व्यक्ति को हम लोग रेकी देते हैं, जो बहुत दर्द में है, हो सकता है उसको रेकी देते वक्त आपको कुछ ना हो, लेकिन हो सकता है कि 10 दिन, 15 दिन या 1 हफ्ता के बाद आपको थोड़ा सा पेन उसी जगह पे फील हो जिस जगह पे वो व्यक्ति आपको अपना पेन दिखा रहा था। लेकिन वो पेन उसके जितना नहीं होगा जितना उसको हो रहा था। आपको सिर्फ एक हैवीनेस फील होगी, एक हल्का सा खिंचाव फील होगा। बस आपको नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना होता है, वो उसमें सिखाया जाता है। वही होती है ऑरा क्लीनिंग, ताकि आप अपना ऑरा क्लीन कर लें फिर से, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी आई है उसको आप फिर ऑरा क्लीनिंग से क्लीन करेंगे। तो इस तरीके से रेकी करनी होती है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट्स में बताएं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।